हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। एड गेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान का 2023-24-25 की नई किताब लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर हम आपके लिए एड गेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 7 का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों का पड़ता लेकर आ चुके हैं। चलिए बिना टाइम खराब किए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ऊपर दिए गए चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी है। तो यहाँ पर राहत दिख रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, जो आपको अपने हिसाब से लगी। मुझे राहत दिख रहा है तो मैंने राहत आपको कंप्लीट करा दिया है। आपको जो अच्छा लगे वो देख लीजिएगा, जो आपको यह लग रहा है। इसके बाद चलता है दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है। तो अभी लेखागार में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मध्य युग में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज का संस्कृति का ना हो कहलाता था। तो यहाँ पर विदेशी कहलाता था। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभी सभा जो अपनी जातियों के नियम बताती थी और उनका पालन करती थी उसे कहा जाता था। तो यहाँ पर जाति पंचायत। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब 5वां देखेंगे। राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। तो कवि और चारण करते थे। कौन करते थे? कवि और चारण। तो ऑब्जेक्टिव वाले कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं खालिस्तान पर। तो क्वेश्चन नंबर पहले खालिस्तान में पुस्तकालयों और लेखागार लिख लेना है। दूसरे वाले खालिस्तान में वनवासियों भर लेना है। इसके बाद तीसरे वाले खालिस्तान में जिया उद्दीन बनाओ भर लेना है, बरनी भर लेना है। इसके बाद चौथे वाले में लिखित सामग्री भर लेना है। इसके बाद पाँचवें वाले में आपको यहाँ पर लिपिक और नकल नवीस भर लेना है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है। तो मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत सिक्के, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन आंसर 7 कंप्लीट हो जाता है। 8 देखेंगे। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और कहाँ जाने वाले लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं। किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन आंसर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को धर्म के आधार पर 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 10 क्षेत्रीय सामाजिक से क्या आशय। इसके बाद एक सर्व क्षेत्रीय सामाजिक एक प्रकार का सामाजिक साम्राज्य है जिसमें एक केंद्रीय इकाई अवसर एक राज्य या राष्ट्र अपनी मूल सीमाओं के एक क्षेत्र दुनिया भर में पास या बिखरे हुए हो सकते हैं और इसमें क्षेत्र देश या पूरे महाद्वीप शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है अभिलेखागार कहलाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहली हो जाएगी, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझना बहुत कठिन होता है। दूसरा हो जाएगा, कभी कभी लिखावट ना समझ पाने के कारण इतिहासकारों पर लिखे हुए को समझने का दबाव रहता है। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, इतिहासकारों को नकलों पर भी निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि मूल पांडुलिपियाँ मुश्किल से मिलती हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 12 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना काम खराब किए
13 देखेंगे 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलाव के बारे में लिखिए। इस काल में अलग अलग समय पर कई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई, रहड़, कटाई में चरखे और युद्ध में अग्नियाइयों का इस्तेमाल। इस काल में कई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाएगा। 14 देखेंगे इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, यानी कि वे केवल घंटों, दिन या वर्षों के रूप में भी नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक एवं आर्थिक संगठन के में आने वाले परिवर्तनों झलकता है कि यह दिखता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थापित रहा है और कितना परिवर्तन आया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाएगा। 15 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर देखेंगे 1318 ईस्वी में अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार, समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मऊवारी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद और अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे मध्यकाल में हुए कुछ धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। मध्यकाल के दौरान धर्म समाज में एक प्रमुख शक्ति थी, जो लोगों में विश्वासों, कार्यों और युद्धों सहित विभिन्न घटनाओं के औचित्य को आकार देती थी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण धर्म युद्ध है, जो मध्यकाल में लैटिन चर्च द्वारा स्थापित धार्मिक युद्धों की एक श्रृंखला है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे प्रोजेक्ट का रहेगा जो इसका राइट आंसर। पहले में इमारत का निर्माण 3वीं सदी में शुरू हुआ ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दूसरा का राइट आंसर देखेंगे, इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। इसके बाद तीसरा देखेंगे, ईंटों और स्थानीय बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। इसके बाद देखेंगे चौथे का इमारत पर जातक कथाएं एवं पक्ष या यात्रियों की चित्रकला है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट। 5वां देखेंगे, इमारत का उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट हो जाता है। इसके 17 का थोड़ा आगे का है उसे भी देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही है सांची का स्तूप यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार तो इसे आप देख लीजिएगा। यहीं पर आपका पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बिना टाइम खराबे नेक्स्ट वीडियो में और अगले पार्ट का सलूशन लेकर आएंगे। धन्यवाद। बिना टाइम खराबे अगली वीडियो में लेंगे।